सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों से पूछा गया कि इलेक्शन की तारीख ना देने का जिम्मेदार कौन है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालती सवाल का मुख्तलिफ अंदाज में जवाब दिया। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि आज इलेक्शन का फैसला हो तो 90 दिनों में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरख्वास्त गुजारों से पूछा गया है कि इलेक्शन की तारीख ना देने का जिम्मेदार कौन है। तफसीलात जान लेते हैं इसी हवाले से आसिया कौसर से। जी आसिया, बताएगा डिटेल्स। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो आज 90 रोज में इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक जो केस की समाअत थी वो कर रहा था और अब समाअत जो है वो 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाक को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है जो शॉर्ट ऑर्डर था वो जारी किया जा चुका है और चीफ जस्टिस ने जो है वो ये शॉर्ट ऑर्डर लिखवाया है। इस ऑर्डर में हुक्मनामे में लिखवाया गया है कि दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बताया गया है कि हल्का बंदियों का काम 14 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। दरख्वास्त गुजार मर्दमशुमारी के अमल, इसकी मंजूरी और हल्का बंदियों के अमल को जो है वो रद्द कर रहे हैं, इससे मुतमईन नहीं है। साथ ही साथ हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि ये सारा अमल इंतखाबात में ताखीर का एक बहाना है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि इलेक्शन 90 दिनों में कराना आईनी तकाजा है और हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी से 90 दिनों में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। जबकि दरख्वास्त गुजारों से पूछा गया कि इलेक्शन की तारीख ना देने का जिम्मेदार कौन है और तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों ने अदालती सवाल का मुख्तलिफ जो है वो जवाब दिया है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि आज इलेक्शन का फैसला हो तो 90 दिनों में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तहरीके इंसाफ के वकील ने आर्टिकल 254 का हवाला भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को और वफाक को नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है वो 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मीनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन का 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा था। ठीक है, समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आसिया, साथ ही रहेगा सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ भी केस की समाअत हुई है। इस सवाल से भी बताइएगा कि फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाया जाएगा? सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उन पर भी आज जो है वो 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की है और मिलिट्री कोर्ट ने सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक जो फैसला था वो महफूज कर लिया गया है और पहले ये कहा जा रहा था कि जल्द ये फैसला सुनाया जाएगा और अब अदालती अमले की जानिब से ये बताया गया है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक महफूज शुदा फैसला आज दिन 3 बजे सुनाया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि आज जो है वो जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में जब 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था तो दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और D21 का भी हवाला दिया गया। अदालत की जानिब से बारहा ये पूछा गया कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन है और क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल ने एक कानून पढ़कर सुनाया जिस पर अदालत का ये कहना था कि ये कानून फौजी अफसरान से मुतल्लिक है, इसमें सिविलियंस को कैसे जो है वो शामिल किया जा सकता है। तमाम फरीकैन के और अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है और अदालती अमले का कहना है कि महफूज शुदा फैसला जो है वो 3 बजे सुनाया जाएगा। या मैं आपको ये भी बताऊं कि जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की। केस की पहली समाअत जो है वो 22 जून को हुई थी और आखिरी समाअत अगर हम बात करें तो 3 अगस्त को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो उनके बाद वही जो 6 रुकनी बेंच के हिस्सा थी जो 5 जजेस, उन्हीं 5 जजेस की जेर सदारत समाअत जो है वो आज ये केस रहा और अदालत ने इस केस की आज समाअत के आगाज में ही अटॉर्नी जनरल को इंदिया दिया था कि 1 घंटे के अंदर अब दलाइल जो है वो मुकम्मल किए जाए और उसके बाद अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है। महफूज शुदा फैसला जो है वो 3 बजे सुनाया जाएगा। ठीक है, महफूज शुदा फैसला जो है वो 3 बजे सुनाया जाएगा। आसिया कौसर, आप डिटेल्स दे रही थी इन तमाम मामलात पर, आपका शुक्रिया।